राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 जनवरी के दिन है संकष्टी चतुर्थी। इसे संकटा चतुर्थी भी कहते हैं और तिलकुट चतुर्थी भी इसे बोला जाता है और माघ की चतुर्थी है, इसलिए माघी चतुर्थी भी इसे कहते हैं। तो एकदम सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल कम सामान में। ये पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चौकी या पटा जो भी आपके पास है उसे रख लीजिए। अगर चौकी पटा नहीं भी है तो डायरेक्ट जमीन में हल्दी से लीप कर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है कि पूजा में पीले कलर का कपड़ा ही बिछाया जाता है। सबसे पहले हम चावलों से आसन देंगे भगवान गणेश जी के लिए। अगर आपके पास तस्वीर है भगवान गणेश जी की तो उससे जो है ना इस पूजा में जरूर स्थापित कीजिए। अगर आपके घर में गणेश जी की कोई तस्वीर या फोटो नहीं है या मूर्ति भी नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की पूजा करें। तो मैं क्या करूँगी, एक छोटी सी मेरे पास चौकी है, मैंने उसे रख लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से चावलों के आसन दिए हैं। ये ऊपर जो है ना सिपाड़ी के रूप में मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। जब भी आप गणेश जी को सिपाड़ी के रूप में अगर पूजा करते हैं तो उनको कलावा से आप जरूर लपेटें, क्योंकि कलावा जो है ना मर्यादित होता है। तो गौरी गणेश की जब भी पूजा करें आप सिपाड़ी के रूप में तो कलावा से उन्हें ज़रूर लपेटें। सबसे पहले जो है ना पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है और मन में ध्यान करना है कि ये पूजा जो है ना हमारी निर्विघ्न संपन्न हो, इसीलिए हमेशा पूजा में दीपक जलाया जाता है। तो मैंने घी का दीपक जलाया है और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी तिली के दाने भी ज़रूर डालें, क्योंकि ये तिलकुट चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इस पूजा में ज़्यादातर तिली का ही प्रयोग जो है ना किया जाता है। थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर जो है ना आपको भगवान गणपति जी का मन में ध्यान करते हुए उन पर चढ़ा देना है। इसके बाद जो है ना आपको करवाना है स्नान। तो दूबा में थोड़ा सा जल लिया है मैंने और इस तरह से भाव का जो है ना मैं स्नान करवा रही हूँ। 4 बार आपको इस तरह से जल जो है ना गणेश जी पर आपको छिड़कना है। उसके बाद जो है ना चंदन का तिलक कर दीजिए। कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है और एकदम सरल पूजा विधि आपको बता रही हूँ। अगर आप घर से बाहर रहते हैं और आप पहली बार इस व्रत को करने वाले हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी इस पूजा को जो है ना सभी लोग करते हैं। और यहाँ पर मैंने जनेऊ भी भगवान गणपति को जो है ना ज़रूर चढ़ाना है आपको। इसके बाद जो है ना 21 दुबाओं का इस तरह से आपको पुंज बनाना है। जब भी गणपति जी को हम कोई सामान या कुछ भी चढ़ाते हैं तो उसकी संख्या जो है ना हमेशा 21 रखी जाती है। तो आप लड्डुओं का भोग लगाएं तो हमेशा 21 ही लगाएं। अगर दूबा चढ़ाते हैं तो आपको 21 ही चढ़ानी है। अगर 21 ना मिले तो जो मिल रहा है वही चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना कच्चा दूध भी जो है ना गणपति जी को ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो कच्चा दूध आपको रखना है और ये पूजा जो है ना शाम के समय ही की जाती है। इसके बाद तिली से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। अगर आपको लड्डू मिल जाए तो आप भोग लगा दीजिएगा। अगर लड्डू ना मिले तो मेरी तरह इस तरह से आप गज्जक का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको एक लोटे में आपको जल भरना है और इस जल में आपको थोड़ा सा मिलाना है कच्चा दूध। इस कलश से जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है गणेश जी की पूजा करने के बाद। तो इस कलश को भी हम गणपति जी के पास में ही रखेंगे। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी सी तिली, थोड़े से चावल, अगर हो सके तो 1 रुपए का सिक्का भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पढ़नी है कथा। अगर आपको कथा मालूम है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कथा नहीं मालूम है तो आप जो है ना थोड़े से चावल लेकर मन में गणपति जी का ध्यान करते हुए भी जो है ना किसी भी देवी देवता का जब आप मन में ध्यान कर लेते हो ना तो आपकी कथा भी जो है ना पूरी हो जाती है। इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर सिंदूर चढ़ाना है गणपति जी को, क्योंकि गणपति जी की पूजा में सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंदूर अगर नहीं है तो उसे आप ला के रख लीजिएगा। थोड़ा सा लेके आ जाइए, साल भर चलता है। थोड़ा थोड़ा भी चढ़ाएंगे तब भी बहुत चल जाता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी और कथा की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाती है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे व्रत की कथा वगैरह होती है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न जो है ना नहीं होगी। और इस पूजा में जो है ना चंद्रमा को अर्घ देना ज़रूरी होता है। अगर आप व्रत करते हैं तब भी आपको देना चाहिए, अगर आप व्रत नहीं करते तब भी आपको चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना है और इस तरह से गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद आपको आरती करनी है और हाँ, इस पूजा में अपने बेटे को ज़रूर बिठाना है। आपकी जो भी संतान है, बेटा बेटी, सबको इस पूजा में ज़रूर बिठाइए, क्योंकि गणेश जी जो है ना हमें बुद्धि और धन दोनों ही देने वाले हैं। तो इन दोनों के बिना जो है ना जीवन एकदम अधूरा होता है। ताकि हमारी संतान को जो है ना धन के साथ साथ अच्छी बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस धन का हम सही से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको आरती करनी है। उसके बाद जल का अर्घ दे दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एकदम सरल तरीके से मैंने आपको पूजा करना सिखाया है संकट चतुर्थी, और या इसको तिलकुट चतुर्थी भी आप कह सकते हैं।
और माघ में पड़ती है, इसलिए इसे माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये पूजा होने वाली है 29 जनवरी के दिन, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। और शाम के समय इस पूजा को किया जाता है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं। राधे राधे।